उत्तराखंड की भीड़ भाड़ वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां पहाड़ों की खामोशी, देवदार के घने जंगल, भागीरथी नदी का शोर और बर्फ से ढकी चोटियां मिलकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। स्वागत है आपका हर्सिल वैली में, एक ऐसा हिडन पैराडाइज जिसे बहुत से लोग सिर्फ गंगोत्री जाते वक्त क्रॉस कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ रुकता है वो इस जगह से प्यार किए बिना नहीं रह पाता। इस वीडियो में हम देखेंगे हर्सिल वैली की ब्रेथ टेकिंग व्यूज, मुखबा विलेज, एप्पल ऑर्चर्ड्स, भागीरथी रिवर के किनारे की खूबसूरती और जानेंगे कि आखिर हर्सिल को क्यों उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा हर्सिल के वो नज़ारे और एक्सपीरियंसेस जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हर्सिल वैली का ये यादगार सफर। सी लेवल से हर्सिल वैली की हाइट 2620 मीटर्स है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हर्सिल वैली सिचुएटेड है उत्तरकाशी से गंगोत्री को जाने वाले हाईवे पर। ये 72 किलोमीटर उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ चलने पर पड़ता है, और अगर गंगोत्री से देखें तो जस्ट 25 किलोमीटर पहले हर्सिल पड़ जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट हर्सिल वैली इज फ्रॉम मे टू जून एंड सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के बीच में अगर आप हर्सिल वैली विजिट करते हैं तो एक एडेड एडवांटेज रहता है कि पूरी हर्सिल वैली आपको लाल सेब से भरी मिलेगी। मई और जून में अगर आप जाते हैं तो इस टाइम में आपको छोटे छोटे कच्चे सेब के फल पेड़ों पर नजर आएंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर में पूरा हर्सिल वैली लाल सेब से भर जाता है, तो एक अलग ही नजारा मिलता है। मेन रोड से उतरकर हम अब हर्सिल के लिए मुड़ी हुई रोड पर आ चुके हैं। कट आपको इजीली विजिबल है, बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं वहां पे हर्सिल के। अब ये हर्सिल के लिए जो रोड जा रही है उस पर हमारी गाड़ी चल रही है। अब बस हम हर्सिल में इंटर करने ही वाले हैं। बस ये ब्रिज क्रॉस करके, रिवर क्रॉस करके हम हर्सिल में इंटर कर जाएंगे। हमने अपनी यात्रा यमुनोत्री से शुरू करी थी। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद फिर हम गंगोत्री गए। गंगोत्री से फिर हमने अपनी हर्सिल की यात्रा को प्लान किया था। तो गंगोत्री जाते समय हमने हर्सिल में रुक करके अपने लिए इस प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट किया और इसे बुक किया था, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा वीकेंड का प्लान था हर्सिल में और यहाँ पे थोड़ा रश हो जाता है, इसलिए हमने एडवांस बुकिंग करना ठीक समझा। इस प्रॉपर्टी में 8 टेंट्स हैं इनके पास। ये प्रॉपर्टी चूज करने का रीजन ये था कि हम शायद यहाँ पे नेचर से और अच्छा कनेक्ट कर सकें एज कम्पेयर टू आवर स्टे इन एनी अदर होटल। ये देखिए बिल्कुल बेसिक एमिनिटीज हैं। टेंट के हिसाब से मुझे काफी ठीक लगा। ये वॉशरूम है छोटा सा, पीछे मैंने थोड़ा सा कमरा दिखाया था, और मेन पर्पस इस प्रॉपर्टी को चूज करने का इसकी लोकेशन। जस्ट सी, बिल्कुल बाजू में ही रिवर बह रही है, फ्रेश वाटर रिवर, सिनिक व्यू, तीनों चारों तरफ माउंटेन्स, बीच में वैली में हमारा ये प्रॉपर्टी। मुझे इससे बेहतर ऑप्शन लगा ही नहीं हर्सिल में कि मैं कुछ और चूज कर पाऊंगा। एम्पल ऑफ स्पेस इज देयर फॉर कार पार्किंग। कुछ टूरिस्ट इनके यहाँ और भी रुके थे। ये देखिए, ये ब्रिज पार करेंगे। ब्रिज पार करते ही सीधे यहाँ पे एक स्पॉट है लामा टॉप। वहां पे छोटा सा ट्रैक करके आप उसके टॉप पर जा सकते हैं। बहुत सुंदर ट्रैक है, वो भी दिखाऊंगा आपको आगे वीडियो में। अपने 2 दिन के स्टे में हमने हर्सिल में जो कवर किया वो इस प्रकार था: बगोरी विलेज, मुखवा विलेज, लोकल व्यू पॉइंट्स इन मार्केट और लामा टॉप। 2 दिन में हम इतना ही कवर कर सकते। बगोरी ग्राम एक जनजाति ग्राम है। यह ग्राम जलंधरी और भागीरथी नदी के मध्य समतल भाग में स्थित है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन एवं बागवानी है, और भेड़ों की ऊन से हथकरघा द्वारा तैयार किए वस्त्र भी बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः दुमकर, शॉल, पंखी, स्वेटर, टोपी, दस्ताने, जुराब, कोट का कपड़ा आदि शामिल है। ग्राम के चारों तरफ सुंदर सेब के बगीचे हैं।
जिनका व्यापार किया जाता है। भगोरी ग्राम में लाल देवता मंदिर, चैन मंदिर, बुद्ध मंदिर, रिंगाली देवी मंदिर, शिव मंदिर के साथ एक पर्यटन स्थल है। 23 दिसंबर 2017 को भारत सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत भगोरी ग्राम को प्रथम गंगा ग्राम घोषित किया गया। गंगा से 18 किलोमीटर की दूरी पर क्यार कुटी डांडा और हिमाचल का आखिरी गांव चिटकुल तक ट्रैक रूट है। सन 1962 से पहले भारत तिब्बत बाजार जो नेलंग में स्थापित किया जाता था, उसे स्थापित करने में नेलंग, जादूंग और बगोरी ग्रामीणों का योगदान था। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी डिस्प्लेड है बगोरी ग्राम के एंट्रेंस पे ही। ये देखिए भेड़ के बालों से ऊन बना रहे हैं। यह है यहाँ के स्थानीय लाल देवता का मंदिर। भगोरी गांव मुख्य रूप से जाड़ भेटिया समुदाय का निवास स्थान है। यह समुदाय भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित नेलोंग और जादूंग घाटियों का मूल निवासी रहा है तथा सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को संजोए हुए है। लाल देवता का उल्लेख प्रमुख हिंदू पुराणों में वर्णित देवताओं के रूप में नहीं मिलता है। वे उत्तराखंड के इस हिमालयी क्षेत्र के स्थानीय लोक देवता एवं क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्रपाल मीन्स रक्षक। विशेष रूप से नेलोंग घाटी, जादूंग और बगोरी क्षेत्र के लोगों के लिए लाल देवता अत्यंत श्रद्धेय हैं। यह है कि गांव के प्रवेश द्वार पर लाल देवता मंदिर और बौद्ध मठ आमने सामने स्थित हैं। यह दर्शाता है कि जाड़ भेटिया समुदाय सदियों से हिंदू और तिब्बती बौद्ध दोनों परंपराओं का समान श्रद्धा के साथ पालन करता आया है। यहाँ लोग लाल देवता सहित स्थानीय लोक देवताओं की भी पूजा करते हैं, साथ ही बौद्ध धर्म की प्रार्थनाओं एवं अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। वॉक करते हुए मैं गाँव के दूसरे एंड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक ठीक ठाक सा साइज का ग्राउंड दिखा जहाँ पे लोकल बच्चे खेल रहे थे। इस ग्राउंड के बाद गांव शायद खत्म हो जाता है। इसके बाद नदी है, नदी पे एक ब्रिज बना हुआ है। चलिए आपको ब्रिज का और नदी का भी नजारा दिखाते हैं। बगोरी विलेज हर्सिल से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर आप आराम से वॉक करते हुए भी आ सकते हैं। अब हमारा अगला स्पॉट मुखवा विलेज जो हर्सिल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी गांव में गंगा जी का मंदिर भी है, जहां पर गंगा जी का शीतकालीन प्रवास होता है। तो मुखवा गांव को मां गंगा का शीतकालीन निवास माना जाता है और इसे प्राचीन काल में ऋषि मतंग की तपोभूमि के नाम रूप में जाना जाता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि मतंग ने इसी स्थान पर मां गंगा की कठोर तपस्या और आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक वर्ष शीतकाल के दौरान जब भारी हिमपात के कारण गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, तब वे मुखवा मंदिर में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगी। इसी कारण आज भी दीपावली के बाद गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने पर मां गंगा की उत्सव डोली विधि विधान के साथ मुखवा गांव लाई जाती है और अगले 6 महीने तक यहीं स्थित मुखी मठ में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मुखी मठ का नाम महर्षि मतंग के नाम पर पड़ा है
अब हम जा रहे हैं माँ गंगा के दर्शन करने। मंदिर में थोड़ा सा अंधेरा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा कुछ मूर्ति के दर्शन करा सकूं। ये भी एक तरह से मंदिर का ही एक्सटेंशन है। ज्यादातर भाग इसका लकड़ी और ऊपर शीट लगी हुई है। ये देखिए पूरा वुडन वर्क है। ये स्थानीय देवता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। यहाँ के स्थानीय देवता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। ये पूरा लकड़ी का काम, थोड़ी सी वास्तुकला। आइए थोड़ी सी मुखवा विलेज की सैर भी कर लेते हैं, गांव का थोड़ा सा व्यू ले लें। ये सब जो हरे भरे पौधे आप देख रहे हैं, पेड़, ये एप्पल के ही हैं। ये देखिए एक एप्पल के पेड़ को मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें छोटे छोटे कच्चे सेब के फल आ गए हैं। सितंबर अक्टूबर तक आते आते ये काफी आकार ले लेंगे और फिर नवंबर दिसंबर में तो फसल तैयार हो जाती है। पूरी हर्सिल वैली में आप जिधर भी नजर उठाएंगे उधर सिर्फ नजारे हैं। जब नेचर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करता रहता है तो यह हमारे लिए कभी क्लाइमेटिक चेंज, कभी किसी प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आता है। लेकिन अगर प्रकृति ने अपने आप को बदलने की सोच ली तो इंसान का उस पर बस नहीं। कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी लैंडस्लाइड, तो कभी बादल का फट जाना। ये सब होने से उस प्रभावित क्षेत्र में लोगों के जीवन पर अक्सर बहुत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन फिर प्रकृति एक नया कैनवास तैयार कर देती है जो आगे शायद कुछ 100 साल तक चलेगा। अब हम अगले जिस स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं वो हर्सिल में हमारा लास्ट स्पॉट है और इस ट्रिप में सबसे ज्यादा कंप्लीटनेस, अगर सीरीन व्यूज की बात करें तो हमें इस स्पॉट पर नजर आई। बट डू यू नो, जिसने हर्सिल धराली की आपदा से पहले कभी विजिट किया होगा तब ये स्पॉट शायद इस तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लेकिन धराली आपदा के बाद पहाड़ों से जो मलबा, जो रेत पत्थर बहकर आए, उनका असर हर्सिल वैली में भी पड़ा। जिसके बाद ये वैली, ये जो सीन अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये कंस्ट्रक्ट हुआ है नेचर के द्वारा। यहाँ पर हर्सिल वैली में नदी ने जो चौड़ाई हासिल की है वो बड़े मैदानी इलाकों में होती है। हमने जब यहाँ कुछ समय गुजारा तो इस जगह की कंप्लीटनेस ने, जिसमें एक पहाड़ी नदी का शांत होकर बहना और बहुत विस्तृत व्यू का मिलना, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ होना और एक दो झरने भी गिर रहे हैं जो इसी नदी में विलीन हो जाते हैं, ये एक ऐसा नजारा है जिसे मैं सिर्फ शब्दों में आप तक पहुंचा तो सकता हूं, लेकिन महसूस सिर्फ मैं कर सकता हूं या वो जो इस जगह पर खुद मौजूद हो। आ गया हूं वापस उसी पुल और नदी के पास जो हमारी प्रॉपर्टी जहां हम ठहरे हुए हैं उसके नजदीक है। यहाँ से अब हम जाएंगे अपने लास्ट स्पॉट जो हमने हर्सिल में कवर किया अपनी इस ट्रिप में, लामा टॉप पे। ये पुल के लेफ्ट साइड से ये जो पगडंडी आपको सामने दिख रही है, इसी से लामा टॉप के ट्रैक की शुरुआत होती है। ये है लामा टॉप का ट्रैक, बहुत हरा भरा खूबसूरत सीनिक व्यू के साथ। लामा टॉप का ट्रैक 2 किलोमीटर के लगभग का है। आने और जाने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। डिफिकल्टी लेवल पूछे तो मॉडरेट बोला जा सकता है। लास्टली आपको हर्सिल का नाइट व्यू दिखाते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। हर्सिल की हमारी ये ट्रिप बहुत अच्छी रही और बहुत सुंदर जगह लगी हमें। फिर से मौका लगा तो हम दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे। कुछ स्थान जो हमने इस ट्रिप में मिस किए, कोशिश करूंगा कि अगली ट्रिप में उन्हें कवर करके आप तक पहुँचाऊँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही बचे हुए 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ के भी दर्शन कर आप तक उनकी भी कंप्लीट वीडियो पहुंचाकर इस 4 धाम यात्रा के एपिसोड्स को पूरा कर पाऊं। गंगोत्री और यमुनोत्री के वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें।